गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का 9th पार्ट देखें। उसमें हम लोग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे डिटेल में। दूसरा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए उसका। 3 मेथड से हम लोग उसको सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपका कमांड जो है इस टॉपिक पर nth रूट ऑफ यूनिटी का जो टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इन सब पे आपका कमांड हो जाए, इसलिए हम लोग और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है 39 नंबर का। हमको दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा रूट है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, त्रिघात इक्वेशन है, 3 पावर है मैक्सिमम इसका। तो 3 रूट निकलेंगे और तीनों रूट का बोल रखा कि एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा है, और हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्या कि वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा जब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, ठीक है। कुछ लोग बना लिए होंगे, कुछ लोग से नहीं बना होगा। तो देखिए, जो लोग नहीं बना पाए वो भी देखिए, जो बना दिए हैं वो भी देखिए। जो बना दिए हैं उन लोग को अपनी गलती इस क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगी कि क्या गलती की है। खैर, उसको गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हों तो आप एक ही डायरेक्शन में जाते हुए एक आंसर को पा जाएं और वही आंसर सही हो जाए। ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि एडवांस में जब आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। ये क्वेश्चन एक बेस्ट एग्जाम्पल है एडवांस के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में सेट हुआ तो एक बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। लोग गलती करेंगे और एक ही ऑप्शन लगाएंगे। तो इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं, भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मेथड नंबर 1 देखिए, आप सिंपल से 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड देखिए, आप क्या करना है, आपको करना क्या है, बेसिकली इस इक्वेशन को कराना है सॉल्व। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करा लिए तो आपको x की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। अब उनमें से एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा। यही तो हम लोग को करना है। अब इनको सॉल्व कराने के लिए आपको पहला मेथड हम देख रहे हैं, तो पहले मेथड से पहले आप एक चीज़ और देखिए, उसको क्या हम लोग एवॉइड क्या करना है हम लोग को। देखिए हम लोग को ये निकालना, पहले पहला मेथड अभी नहीं देखते, पहले आपको यहाँ पे लिख देते हैं एवॉइड आपको क्या करना है। क्योंकि क्या करना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्या नहीं करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपको नहीं करना, अगर आप वही कर रहे होंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो नहीं करना वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको देखना, उसको एवॉइड करना। उससे आपको बहुत ज़्यादा लेंदी से कैलकुलेशन हो जाएगा और आंसर निकलेगा नहीं। देखिए एक बार आपको क्या करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। x³ माइनस का 3x² प्लस 3x प्लस 7 = 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करा लिए तो आपको x की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको मिलने वाली हैं इसको सॉल्व कराने पे। तो कुछ लोगों गलती ये करेंगे, वो क्या करेंगे, उनको ही पता। देखिए जो लिखेंगे वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो करना बहुत टाइम टेकिंग होगा और आंसर निकले कोई गारंटी नहीं है उसकी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे, वो क्या होता है -b/3। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो जाएगा 3। तो इतना तो आप सब लोग को पता ही होगा ना कि सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a। 2 का प्रोडक्ट रूट का क्या होता है c/a। तीनों का प्रोडक्ट होता है -d/a। यानी अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा -7। तो वे तीनों चीज़ों को लिख लेंगे। अब वो सोचेंगे इन्हीं तीनों केसों का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उनका सोचना गलत नहीं है, वो ऐसे करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरा एक पेपर लग जाएगा 1-2 घंटे का, तब जाके उनसे आंसर निकलेगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। आपको ये तीनों चीज़ें पता है, तो इन तीनों चीज़ों की मदद से आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप स्टक कर जाएंगे एक लेवल पे जाके, तो ये मेथड आपको एवॉइड करना, इसको आपको एवॉइड करना, क्योंकि इन्हीं तीनों का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू थोड़ा सा, और जब आप इनको कैलकुलेशन कराएंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर में वो कई सारा मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा ना, तो ये सब मेथड्स को आपको एवॉइड करना है। तो ये मेथड आपको एवॉइड करना है। मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपका ऐसा ये वाला मेथड नहीं यूज करना, क्योंकि जो हम लोग को फाइंड आउट करना वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ है, अगर इससे रिलेटेड कुछ, जनरली इन्हीं से रिलेटेड कुछ छोटा सा एक्सप्रेशन होता तो हम आसानी से इसका यूज कर सकते थे। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इससे रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा 3 वैल्यू है, 3 अननोन है, 3 अननोन यहाँ भी हैं, लेकिन अलग फॉर्म में अरेंज्ड है। तो आप इनको पुट करके थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस होगा, ठीक
ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग अवॉइड करेंगे। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। ये आपको नहीं जाना है, इस पर आप जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। मेथड नंबर 1 वो आपको अवॉइड करना है, तो उसको मेथड हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको आपको अवॉइड ही करना है, उस पर नहीं जाना है। मेथड नंबर 1 देखिए, आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है वो x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x है प्लस का 3x है प्लस का 7 = 0 है। इसको आपको सॉल्व करा के x की 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो जनरली जब हम लोग सॉल्व कराते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो नॉर्मल हम लोग श्रीधराचार्य लगा देते हैं, या क्यूब का इक्वेशन हुआ, या फोर्थ पावर का इक्वेशन हुआ, फिफ्थ पावर का इक्वेशन हुआ, तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं, हम लोग ट्राई ये करते हैं कि कोई एक वैल्यू मिल जाए। अगर कोई एक वैल्यू मिल जाएगी तो उसी हिसाब, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 2 मिल गई मान लीजिए, तो x-2 से आप इसको डिवाइड करा देंगे तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट हो जाएंगे, 2 रूट वो, और ये जो वैल्यू हमको 2 मिला है तो ये 3 वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, इसके रूट हो जाएंगे। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअल में ये मेथड हम लोग फॉलो करते हैं जनरली, जब हम लोग 8th 9th में पढ़ते हैं तो ये सब करते हैं। अगर आपको इसके तीनों रूट निकालने तो क्या करते थे, आप एक रूट फाइंड आउट करते थे पहले कुछ जुगाड़ करके, उसके बाद उसी, जैसे एक रूट मिल गया, मान लीजिए 2 मिल गया, तो x-2 से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, आपको और 2 रूट मिल जाएंगे। तो यही सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं मेथड नंबर 1 में। मेथड नंबर 2 में हम लोग कोई दूसरा अप्रोच भी देखेंगे। तो हम लोग कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं, पुट करते जाते हैं। तो क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग एक वैल्यू अगर कोई पा जा रहे हैं तो सही है, नहीं पा जा रहे हैं तो कोई दूसरा अप्रोच खोजेंगे इसमें। ठीक है, जनरली इस प्रकार से क्वेश्चन डिज़ाइन रहता है कि आपको एक ना एक वैल्यू मिल जाएगी। तो आप चेक करिए, x की वैल्यू को पुट करिए 1 पुट करने से आपको क्या मिलेगा, 1 -3 +3 एंड 7, तो 7 3 10 11 -3 यानी कि 8। तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, x = 1 इसका रूट नहीं है, छोड़िए। अब x = -1 चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -1 -3 यानी कि -3 -1 यानी कि माइनस का 7 प्लस का 7 यानी 0, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि x = -1 इज ए रूट। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। क्योंकि -1 पुट करने पे ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रही है, तो x = -1 इसका रूट है। तो और वैल्यूज़ आप चेक नहीं कर, और वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है उसका। आप चेक करेंगे, आप मान लीजिए 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो उसका नीड नहीं। आपको एक वैल्यू मिल गया, तो इसी वैल्यू यानी x+1 = 0 से x+1 = 0 का ही तो रूट है, x = -1। तो इस एक्सप्रेशन में x = -1 पुट करने पे 0 आ जा रहा है, तो x+1 इसका एक फैक्टर होगा। नहीं समझ में आया? तो x+1 जब इनमें से बाहर आएगा, इस एक्सप्रेशन से जब x+1 बाहर आएगा तभी तो = 0 बनेगा, x = -1 पुट करने पे। तो यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हैं क्या है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x + 7। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो x+1 है यह फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। अब यहाँ से आप 2 प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोनों प्रोसीजर को हम लोग यहाँ से देखते हैं। मेथड नंबर 1 तो है ही, इसमें भी आप इस जगह पहुँचने के बाद आप 2 प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक जो सबसे बेसिक सा प्रोसीजर होता है वो ये होता है, सिंपली आप डिवाइड करा दीजिए, यानी कि x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x + 7, इसमें आप भाग लगा दीजिए किससे, x+1 से। इससे आप भाग लगा दीजिए, उसके बाद आपको आसानी से एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो उस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 2 रूट और मिल जाएंगे। तो इसमें भाग लगाने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक क्लास 8th का डिवीज़न होता है। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, x³ दिख रहा है यहाँ पे x है तो x² टाइम्स ले जाएंगे तो x³ मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिख के इसको काट देते हैं। ऐसा हम लोग देखें, इतना आप लोग को पता होगा, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। और प्लस का x² माइनस का यानी माइनस का 4x², फिर आप माइनस के 4x से मल्टीप्लाई, माइनस का 4x ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 4x², यहाँ पे प्लस का
3x प्लस 7 एज इट इज़ उतार देंगे, फिर -4x से मल्टीप्लाई करें माइनस का 4x स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट माइनस का 4x यानी प्लस हो जाएगा 7x प्लस 7 प्लस 7 बार जाएगा तो 7x प्लस 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपको 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ये भाग लगाने वाला तरीका जनरली सबको पता होना चाहिए। ये हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 8th में और 9th में, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं इस टाइम पे, जो आपको यहाँ पे मिलता है ना वही वैल्यू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ही हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मिल रहा है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और ये होता है डिवाइज़र और ये होता है कोसेंट। इतना तो आप लोग को पता होगा। इसको बोलते हैं भाज्य हिंदी में, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। इतना आपको पता होगा ना। तो ये क्लास 4th 5th की बात हो गई, ठीक है। इतना आपको पता होगा। अब हम लोग को पता होता है कि जो भाज्य होता है या जो डिवाइडेंड होता है, जो ये अंदर वाला नंबर होता है, ये किसके बराबर होता है, भाजक यानी दिस वन इंटू भागफल यानी दिस वन प्लस शेषफल यानी ये दिस वन। तो ये 0 मिल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज हो जाएगा x प्लस 1 इंटू दिस वन प्लस 0, यानी जो रिमाइंडर मिल रहा है इसमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्योंकि x इक्वल्स टू -1 उसका एक रूट है, तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, तो रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगा x प्लस 1 से डिवाइड करने पे। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 7 इज टू 0। इतना पॉइंट आपका क्लियर है। जो ये एक्सप्रेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बना दिए। अब हम लोग एक दूसरा तरीका भी देखेंगे कि ये बिना भाग लगाए भी आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये वैल्यू देगा, क्या देगा, एक्स इक्वल्स टू -1, और जब ये वैल्यू देगा क्या देगा, एक्स इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करा के सीधा 4 से आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस का 28/2 क्या मिल जाएगा, और 12 2 रूट 3 आयोटा यानी कि 2 प्लस माइनस 12 आएगा तो √3 आयोटा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ आपको मिल गई, एक -1, एक 2 प्लस √3 आयोटा, एक 2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। आप यहाँ से फैक्टर करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सा भाग लगा के हम लोग आसानी से सॉल्व करा लिए। अब हम लोग दूसरा अप्रोच भी देखेंगे कि यही सेम चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, x प्लस 1 इंटू समथिंग, यही तो होगा, x प्लस 1 इंटू समथिंग। मतलब जो ये एक्सप्रेशन है यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, उसी का तो हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। एक रूट हमको मिल गया x इक्वल्स टू -1, तो x प्लस 1 इंटू समथिंग करेंगे, हमको यही वैल्यू फिर मिल जाएगी। इंटू समथिंग में हम क्या कर सकते हैं, वही हमको निकालना है। एक थोड़ा अपना लॉजिकली अप्रोच इसको बोल सकते हैं। ये अप्रोच तो है ही इन जनरल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच है, इससे आप जाके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमको पता है। आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको x³ चाहिए, x की पावर मैक्सिमम 3 ही चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे तो x का क्यूब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस हम लोग को क्या लिखना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर लिख रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनेगा। तो लेट आप मान लिए x स्क्वायर प्लस ax प्लस b हो रहा है, मान लीजिए, और a और b की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट करा के मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये आपको समझ में आएगी नहीं। हम मान लिए कि एक्स स्क्वायर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स x³ बनेगा, x³ तो हमको चाहिए ही चाहिए, और साथ में और क्या चाहिए हमको ये पता नहीं है, तो हम लोग x प्लस b मान ले रहे हैं और सिंपली मल्टीप्लाई करा के हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। उससे कंपेयर कर देंगे हम लोग, x³ है ax स्क्वायर प्लस यानी a प्लस 1x स्क्वायर है प्लस b प्लस a इंटू एक्स है प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको करा दीजिए कंपेयर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या -3 है, यानी कि a प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा -3, और x का कोएफिशिएंट 3 है यानी कि b प्लस a क्या हो जाएगा 3, और कांस्टेंट टर्म यानी कि b यानी 7 है,
बी इज इक्वल टू 7। अब देखिए तीनों इक्वेशन है, एक्चुअल में a + 1 की वैल्यू -3 है तो की वैल्यू हो जाएगी -4। ए अगर -4 होगा तो b ऑटोमेटिकली 7 है, तो ये b इज इक्वल टू 7 हमको मिल जा रहा है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही b इज इक्वल टू 7 मिल जा रहा है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या मिल गई, -4, b की वैल्यू 7, तो x² -4x + 7 ये पार्ट हमको मिल गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करके हम नॉर्मल तरीके से फिर से इसकी x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियरली आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या कर लिए, इसके 3 रूट निकाल लिए। हम लोग को क्या मिला, एक रूट मिला -1, एक 2 + √3 आउटा, एक 2 - √3 आउटा। कोई दिक्कत है इसमें? अब हमको बोला गया है कि अल्फ़ा बीटा गामा ही तीनों इसके रूट हैं, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक अल्फ़ा होगा, कोई एक बीटा होगा, कोई एक गामा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए गामा। अब कोई ये बोलेगा कि सर ऐसा ही क्यों, क्यों इसको अल्फ़ा ही मान सकते हैं, इसको भी तो अल्फ़ा मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं आप, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे क्यों अलग अलग वैल्यू, अलग अलग आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देखिएगा अभी इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा आप मान के चल रहे हैं, दूसरा आंसर मिलेगा। अल्फ़ा बीटा गामा के अलावा आप कोई और कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो आपको दूसरे टाइप का भी आंसर मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्कशन अभी नेक्स्ट वाले मेथड में देखेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट मेथड में 3 रूट वहाँ भी फाइंड आउट करेंगे, बट थोड़ा दूसरे फॉर्म में होगा, वो ओमेगा के फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे थोड़ा देखना आसान हो जाएगा। हम लोग वहाँ पे देखेंगे, परेशान मत होइए। यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 रूट मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक को अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा, एक को गामा। आप इसको भी अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान लीजिए, इसको गामा मान लीजिए। तो 3 प्रकार के केस, 3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 फैक्टोरियल टाइप से, यानी 6 टाइप से हो सकता है केसेस, कि कभी अल्फ़ा ये होगा, कभी अल्फ़ा ये होगा, कभी अल्फ़ा ये होगा। तो इस प्रकार से हमको बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं, 6 केसेस टोटल मिलेंगे। उन 6 केसेस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। अभी यहाँ पे सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा, इसको गामा, और सारे केसेस हम लोग नेक्स्ट मेथड में देखेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली आपको अल्फ़ा -1 बीटा -1 करना है, अल्फ़ा -1 बीटा -1 प्लस बीटा -1 गामा -1 प्लस गामा -1 अल्फ़ा -1, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपली आप पुट कर दीजिए। जो और पॉसिबल केसेस हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको लेके आप परेशान मत होइए। सिंपली अल्फ़ा क्या -1 यानी -1 अपॉन बीटा 2 + √3 आउटा -1 यानी कि 1 + √3 आउटा। कोई दिक्कत है? प्लस 1 + √3 आउटा बीटा -1 यानी कि 1 + √3 आउटा, गामा -1 यानी कि 1 - √3 आउटा, प्लस 1 - √3 आउटा अपॉन अल्फ़ा -1 यानी माइनस का 2। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इतना ज़्यादा लंबा लिखने से क्वेश्चन लेंदी नहीं हो रहा है, ये समझाने की वजह से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है समझने, ठीक है, लिखने में। आप सॉल्व करेंगे आपको 5-6 लाइन लगेगा, 5-6 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो बट हम समझा रहे हैं तो इसलिए आपको डिटेल में दिखा रहे हैं कि एक चीज़ को कैसे हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप लोग समझिए ध्यान से। तो ये केस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करा के आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। कितना आपको समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है इसे यहाँ तक? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। हमको 3 रूट मिले, हम किसी एक को अल्फ़ा मान लिए, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, किसी और भी क्रम को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट मेथड में देखने वाले। और हम पुट कर दिए यहाँ पे, क्या बनेगा, -2 अपॉन 1 + √3 आउटा, ये 1 + √3 आउटा अपॉन 1 - √3 आउटा। तो आप सिंपली रेशनलाइजेशन करके सिंपल सा सॉल्व करा दीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हम सॉल्व करा के आपको दिखाते हैं। ऊपर में क्या -2 है तो 1 - √3 आउटा होगा। हम क्या करा दिए, 1 - √3 आउटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके डिनोमिनेटर से आउटा का टर्म हटेगा। तो 1 + √3 आउटा इंटू 1 - √3 आउटा यानी कि 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू नहीं प्लस है 1 + √3 आउटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - √3 आउटा इंटू 1 + √3 आउटा यानी कि 4। क्या है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा √3 आउटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सॉल्व करा लीजिए आसानी से, ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। इसको आप सॉल्व करा के आसानी से आंसर लिख सकते हैं।
तो अपना मेन मोटिव वो नहीं है। इस समय थोड़ा हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं इससे, या और नई चीज़ें देखना चाहते हैं, थोड़ा मैजिकल चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अभी इतना आप यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिंपली आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपको करना है तो आप डिवाइड क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दिए x+1 से, या आप ये अप्रोच फॉलो करिए, दोनों अप्रोच से आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। इस दूसरे फैक्टर के मिलने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप 0 के बराबर करके x की 2 वैल्यूज निकाल लीजिए। एक वैल्यू -1 तो हम ऑटोमेटिकली चेक ही कर चुके हैं, तो तीनों वैल्यूज हमको मिल गई। अब किसी एक को अल्फा, किसी दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान के आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है और आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी भी होगा इतना सॉल्व करने में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको सटीक मेथड पता होना ज़रूरी है, इससे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मेथड देखिए। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है क्या, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x + 7 = 0। अब इसमें थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिए क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, देखिए x³ दिख रहा है, 3x² भी दिख रहा है। आपको एक फार्मूला पता होगा x-1 का होल क्यूब का, या x+1 का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है। इतना फार्मूला तो सबको पता होता है, इतना हम एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए x-1 का होल क्यूब बोल रहे हैं, तो उसको ओपन करने पे चीज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे फार्मूला लगने वाला है, ये फार्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b, ये फार्मूला होता है इसका। सिंपली आप यहाँ पे इसको और भी ओपन कर सकते हैं, a³ - b³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab², ये -b के होल क्यूब का फार्मूला होता है। उसी प्रकार से a + b का होल क्यूब का फार्मूला a³ + b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b। और भी आप इसको करके लिख सकते हैं, क्या, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले का यूज़ करके थोड़ा समझिए आपको क्या चाहिए, x³ - 3x² + 3x चाहिए। अगर आप x-1 का होल क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x³ - 1 का क्यूब माइनस का 3x² × 1 प्लस का 3x × 1 का स्क्वायर। तो हमको कुछ दिखने लग जाएगा कि हम अपना एक डिज़ायर्ड फॉर्म बना लेंगे, उसके बाद हमको आसानी से इसका फैक्टर मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, x-1 का होल क्यूब एक बार आप लिख के देखिए क्या मिलेगा आपको, x³ माइनस का 3x², इसी में पुट कर दिए हम, माइनस का 3x, ठीक है, x³ माइनस का 3x² माइनस का 3x प्लस आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का आपको मिल जाएगा 1 और प्लस का 3x मिलेगा। इतना पॉइंट आपको समझिए। इसका क्यूब हम कर दिए, x-1 का होल क्यूब, इसी में पुट कर दीजिए आप, तो x का क्यूब और माइनस का 1 का क्यूब, माइनस का 1 का क्यूब यानी माइनस का 1, और माइनस का 3a² भी यानी माइनस का 3 × x² × 1, तो माइनस का 3x², प्लस का 3ab², तो प्लस का 3 × a यानी x और b² यानी 1² यानी 1, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x-1 का होल क्यूब है। और हमको इतना पार्ट हमको क्वेश्चन में दिख रहा है, ध्यान से देखिए इस पार्ट को, इतना पार्ट हमको दिख रहा है क्वेश्चन में। अब इसी पार्ट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, x-1 का होल क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या, x³ माइनस का 3x² प्लस 3x। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लिया, x-1 का होल क्यूब प्लस 1। तो अब थोड़ा समझिए, हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये कर इसलिए रहे हैं कि जब x-1 का होल क्यूब दिख जाएगा तो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कुछ उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब इसको पुट कर दीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, और x-1 का होल क्यूब प्लस 1 और प्लस में 7 है, तो प्लस का 8 = 0। इतना पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। सिंपली ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, जो यहाँ पे निकाले हैं इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दिए, क्लियर। अब ये मिल गया। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे 8 की जगह पे 27 था, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे।
और एक्स माइनस वन का होल क्यूब था यहाँ पे, पहला टर्म एक्स माइनस वन का होल क्यूब था, प्लस में 27 था, उसको सॉल्व करा के एक्स की वैल्यू निकालना हम लोग देखे थे। तो यहाँ से आप लोग अलग अलग तरीका यूज कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग समझाए हैं nth रूट ऑफ इनटू को हम डिटेल में देखे हैं, तो उस हिसाब से आप अलग अलग अप्रोच यूज कर सकते हैं। हम सब अप्रोच को एक बार लिख देते हैं, सबसे नहीं सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, बट बता देना कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एक तरीका क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली एक्स माइनस वन का होल क्यूब है प्लस का 2 क्यूब है इज इक्वल टू 0 मानिए, और आप इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं, ये तरीका आप अपना सकते हैं। यानी कि एक्स माइनस वन प्लस 2 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस का 4, ये तरीका आप अपना सकते हैं। इज इक्वल टू 0 करके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आपका निकल जाए। एक तरीका आप देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको 2 फार्मूला पता होगा, एक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दूसरा फार्मूला होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, तो उसका भी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। और एक काम ये कर सकते हैं क्या, एक्स माइनस वन प्लस 2 एक्स माइनस वन प्लस 2 ओमेगा एंड एक्स माइनस वन प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज किया हम एक बार लिख देते हैं। सिंपली देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको पता होगा आसानी से, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसी को आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है हम लोग निकाल के देख चुके हैं। सिंपली आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराइए ए की वैल्यू के लिए, तो आपको ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लिख सकते हैं, तो उसी का यूज़ किए। आप पहला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप पहला तरीका यूज़ करेंगे तो ये इसको सॉल्व करा के एक्स की वैल्यू निकालिए, बट दूसरा तरीका यूज़ करना थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस वन प्लस 2 है यानी एक्स प्लस 1, तो एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1, एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा है, तो एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहीं से देख, जो 3 फैक्टर हमको मिले हैं, नहीं तीनों फैक्टर से एक्स की 3 वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी, एक माइनस 1, एक 1 माइनस 2 ओमेगा, एक 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इतना पॉइंट आपको समझ में आया, तो इसकी 3 वैल्यूज हम लोग निकाल ली। अब इन्हीं में से कोई एक अल्फा होगा, कोई बीटा होगा, कोई गामा होगा। अब आप लोग कई सारे तरीक़ों से सोच सकते हैं, इसको अल्फा माने, इसको बीटा माने, इसको गामा माने, या आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए गामा। तो कितने भी 6 टाइप के पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो उन सारे पॉसिबल केसेस से आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिल सकती है, किसी में सेम भी मिल सकते हैं, किन्हीं 2 वैल्यूज़ में, किन्हीं 2 केसेस में सेम वैल्यू मिल सकती हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ें भी हम लोग को देखनी पड़ेंगी। अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, तो सिंपली इसको अल्फा बीटा गामा मानेंगे। अगर या इसका क्वेश्चन है, मैं इसका क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपली अल्फा बीटा गामा इसको मान के पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस में आपके चांस है कि वो लोग ऐसा घुमाएंगे, आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट वाला केस बनेगा, तो वहाँ पे आप दिक्कत फील कर सकते हैं, ऐसा केस बन सकता है। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। या आप लोग एक और अप्रोच पूछ, देखिए इतना सा फैक्टर वाला अप्रोच तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक अप्रोच आप ये यूज़ कर सकते हैं क्या, कि एक्स माइनस 1 का होल क्यूब तो है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे कर देते हैं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। ये क्यों लिख रहे हैं, अगर हमको इस साइड में 1 मिल जाएगा, तो हम सिंपली जेड का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 से जेड की 3 वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी एक्स के यहाँ 3 वैल्यू मिल जाएंगी, क्या, माइनस का 1, 1 माइनस 2 ओमेगा। सिंपली यहाँ से सॉल्व करा लीजिए, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2, 1 होगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसमें भी सॉल्व करा सकते हैं, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी 3 वैल्यूज हमको मिल गई।
तो ये तरीका फॉलो कीजिए, ये तरीका फॉलो कीजिए, और भी एक कई सारे तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3-4 मेथड देखते थे जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में लिए थे, तो आप लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को पहले डिटेल में देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आइएगा, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें आती हैं अच्छे से, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन में ले चुके हैं डिटेल में, पूरा एक 2 लेक्चर इसी में डिस्कशन किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। और भी 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप ग्राफिकल अप्रोच पे भी जा सकते हैं कि x-1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0 है, तो x-1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 8, मतलब माइनस का 8 का क्यूब रूट निकालना है x-1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो माइनस का 8 अगर है, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं सिंपली। एक रूट निकाल के और 120 डिग्री घूम जाइए, आपको रिमेनिंग रूट मिल जाएंगे। तो इस सब का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, तरीका भी यूज़, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इस अप्रोच से भी आपको 3 वैल्यूज एक्स की मिल गई, तो आप किसी एक को अल्फा बोलिए, किसी एक को, दूसरे को बीटा बोलिए, तीसरे को गामा बोलिए। देखिए ये है माइनस का 1, एक है माइनस का 1 -2 ओमेगा, एक 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। अब पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, सिंपल सा समझिए। इसको आप अल्फा मान रहे हैं, इसको बीटा मानिए, इसको गामा मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अल्फा मानिए, इसको गामा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ये भी तो एक केस बन सकता है। अब इसको बीटा मानिए, इसको अल्फा मानिए, इसको गामा मानिए, ये भी केस बन सकता है। या बीटा गामा अल्फा, ये भी केस बन सकता है, गामा है। या गामा अल्फा बीटा और गामा बीटा अल्फा। तो ये 6 टाइप के केसेस बन सकते हैं, ये 6 टाइप के केसेस हम बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा बीटा गामा कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि अल्फ़ा इसका रियल वाला रूट है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को -1 ले लेते हैं, और बीटा और गामा ये दोनों वैल्यूज हो जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अभी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि हमको पता नहीं कि अल्फ़ा कौन होगा, बीटा क्या होगा, गामा क्या होगा। तो हम लोग 6 केसेस बन सकते हैं। अब ये 6 केसेस को जब आप देखेंगे एक एक बारी बारी से जाके, तो आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सिंपली एक ही वैल्यू नहीं आने वाली है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हम लोग पा सकते हैं। इतना पॉइंट आपको समझना है। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, तीसरा तरीका ये, चौथा, पाँचवा और छठा, ठीक है। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। आप सिंपली देखिए, आपको निकालना क्या है अल्टीमेटली, हम लोग को अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा -1, यही तो निकालना है। क्या निकालना है हमको, अल्फ़ा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन अल्फ़ा -1, यही तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करिए, बीटा की वैल्यू को पुट करिए, गामा की वैल्यू को पुट करिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब पहला केस लेके चलिए, देखिए पहला केस लेके हम आपको दिखाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी कि -1 -1। बीटा की वैल्यू 1 -2 ओमेगा, यानी 1 -2 ओमेगा -1 प्लस 1 -2 ओमेगा -1 अपॉन गामा -1 1 -2 ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस 1 -2 ओमेगा स्क्वायर -1 अपॉन -1 और -1। ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनेगा, -2 अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 अपॉन 2 ओमेगा यानी 1 अपॉन ओमेगा, प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 यानी यहाँ भी 1 अपॉन ओमेगा, प्लस यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट और ये 2 बनेगा -2, तो -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब बेसिकली अगर आपको पता हो ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा का स्क्वायर बोल सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन ओमेगा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये जानते हैं ना कि ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो ओमेगा को आप 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन ओमेगा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होगा ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी 3 ओमेगा स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन ओमेगा लिखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा यानी 3 अपॉन ओमेगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। क्लियरली समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग फर्स्ट, जो हम लोग का फर्स्ट केस हो सकता था वो हम लोग लेके चले, और हम लोग को
ये वैल्यू मिल गई अल्फा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, अब हम लोग को और जो पॉसिबल केसेस हैं वो भी आप लेके देख सकते हैं। ये पॉसिबल केसेस हैं कि आप अल्फ़ा माइनस वन को ही मान रहे हैं बट बीटा और गामा जो है उनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। आप अब गामा इसको मान ले रहे हैं, बीटा इसको मान ले रहे हैं, तो आप इस केस को भी पुट करके देखेंगे तो आपको एक दूसरी वैल्यू मिल सकती है। आप पुट करके देखिएगा, ये आपके ऊपर हम काम छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है इसका सॉल्यूशन। सेकंड अप्रोच है, इसको आप करके देखिएगा। जो थर्ड केस है इसको भी आप करके देखिएगा, फोर्थ केस है इसको भी आप करके देखिएगा, फिफ्थ को भी, सिक्स्थ को भी, इन सबको आप करके देखिएगा बारी बारी, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। कि ये क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा हम बता दे रहे हैं, भी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते टाइम। देखिए आंसर तो हम एक सेकंड तो नहीं, कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर हम निकाल सकते थे। सिंपली ये तरीका आप यूज करते, इनमें से 3 स्टेप तो आप दिमाग में करते, इसको आप डायरेक्टली देखते या x-1 का होल क्यूब और प्लस 8 लिखते, आप एक्स की वैल्यू तो आपको 3 वैल्यू मिल जाती, -1 1 -2 मेगा 1 -2 मेगा स्क्वायर। 3 वैल्यू मिलने के बाद सिंपली आप यही वैल्यू अल्फा बीटा गामा की ऑर्डर में ही आप पुट कर देते, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन और भी केसेस बन सकते हैं, अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको अगर इसी को रिफ्रेम करके नया क्वेश्चन बना दिया जाए तो ज़्यादातर लोग यही आंसर पुट करेंगे। और यहाँ पे ओमेगा को आप -1/2 प्लस आउटर रूट 3/2 मान के चलेंगे तो यही आंसर आप पुट कर देंगे। लेकिन आपको एक आंसर आपका मिस हो जाएगा, वो आंसर भी सही हो सकता है जो कि इन केसेस में मिलेगा। तो आप इनको पुट करिएगा। देखिए पहला तरीका हम बता दी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबल केसेस से आप 5 और तरीकों से जब आप इनको निकाल के देखेंगे तो क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा हम बताते हैं। 3 वैल्यूज़ में सेम टू सेम आपको मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर या 3 अपॉन ओमेगा, सिंपल से देखिए 3 ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 3 अपॉन ओमेगा, ये दोनों वैल्यू सेम ही है क्योंकि ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ओमेगा की क्यूब अगर 1 होता है ओमेगा स्क्वायर का 1 अपॉन ओमेगा, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो एक फर्स्ट है। अब इनमें से 5 में से किसी और 2 में यही वैल्यू फिर मिलेगी और जो रिमेनिंग 3 होंगे उसमें एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी वो बता देते हैं। उसमें मिल जाएगा 3 ओमेगा, उसमें मिल जाएगा आपको 3 ओमेगा और 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्यों हो रही है जब आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता रहे हैं। देखिए अल्फा बीटा गामा 3 रूट है। अल्फा को आप -1 रख सकते हैं, बीटा को 1 -2 ओमेगा, गामा को 1 -2 ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। अब इनको आप घुमाइए, थोड़ा ध्यान से समझिए। जो दाईं साइड में आप अल्फा को 1 यूनिट शिफ्ट करिए, बीटा को भी 1 यूनिट शिफ्ट करिए, गामा को भी 1 यूनिट शिफ्ट करिए, तो आपको एक और केस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गामा को 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो आप गामा अल्फा की जगह पे आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा, बीटा गामा की जगह पे आ जाएगा। तो एक केस हमको और मिल गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम या इसको आप ऐसा बोल सकते हैं क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, हाँ क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसको आप क्लॉकवाइज बोल सकते हैं या आप दाईं साइड बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरा केस मिल गया। अब एक बार और घुमा दीजिए, आप घुमाइए। गामा कहाँ चला जाएगा? सिंपली गामा को 1 यूनिट, अल्फा को भी 1 यूनिट, बीटा को भी 1 यूनिट, तो बीटा आ जाएगा गामा की जगह और जो गामा है वो चला जाएगा अल्फा की जगह और अल्फा चला जाएगा बीटा की जगह। तो ये एक पॉसिबल केस और बन गया। इतना पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, तो इन तीनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्योंकि समझिए जो ये एक साइक्लिक ऑर्डर जैसा है, अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन अल्फा -1, तो जब आप अल्फा को -1 पुट करेंगे, बीटा को 1 -2 ओमेगा और गामा को 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, अब आप इनको एक यूनिट शिफ्ट कर दीजिए। अल्फा बीटा की जगह चला गया, बीटा गामा की जगह चला गया और गामा अल्फा की जगह चला है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ये वैल्यू देगा वही इन दोनों केसेस में भी वही वैल्यू हमको मिलने वाली है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ये डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए है कि आपको अगर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो आप गलती कर जाएंगे, यही आंसर पुट कर देंगे, बट और भी आंसर मिल सकते हैं। ये पहला केस है। क्या आप अल्फा बीटा गामा लेके चल रहे हैं, आप इस साइड में घूमें तो आपको 2 केसेस मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों केसेस में आपको सेम ही आंसर मिलेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर और 3 अपॉन ओमेगा। अब देखिए गामा अल्फा बीटा वाला कौन सा केस है?
5th नंबर का केस है, तो इसको आप 5th नंबर का केस बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बीटा गामा अल्फा वाला कौन सा केस है? बीटा गामा अल्फा नहीं, 4th केस है। तो जब आप निकाल के दिखाएंगे इसको ना, निकाल के जब आप देखेंगे तो 4th और 5th के केस में भी, ये फर्स्ट का केस तो हम आसानी से निकाल ही चुके हैं, ये तो फर्स्ट का केस है ही। तो फर्स्ट के केस में हमको आंसर क्या मिल रहा है? 3 ओमेगा स्क्वायर या 3/ओमेगा। तो 4th और 5th में भी आपको सेम आंसर मिलेगा। और जो रिमेनिंग है क्या, 2nd, 3rd और 6th, उनमें आपको क्या मिलेगा? दूसरा आंसर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में आपको सेम वैल्यू मिलेगी ये, और जो रिमेनिंग 3 हैं उनमें आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे है ना, तो वहाँ पे 3/ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप इसमें अल्फ़ा बीटा गामा है, अब दाईं साइड जा रहे हैं, अगर बाईं साइड जाएंगे तो भी आपको सेम चीज़ मिलेगा। सिंपली अगर आप इस टाइप से घूमते हैं, ध्यान से समझिए, ऐसे अगर आप जाते हैं, आप ये हम कर क्या रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पीछे आ जाएगी, बीटा देखिए जब दाईं साइड जाएंगे तो अल्फ़ा 1 यूनिट दाईं साइड शिफ्ट होगा, बीटा 1 यूनिट दाईं साइड शिफ्ट होगा। जब बाईं साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा 1 यूनिट बाईं साइड, तो गामा यहाँ पे आ जाएगा, बीटा यहाँ पे आ जाएगा, अल्फ़ा 1 यूनिट फिर जब जाएगा बाईं साइड तो अल्फ़ा यहाँ पे चला आएगा। तो वही हमको केसेस मिलने जाएंगे, यही 3 केसेस हमको मिलने वाले हैं। तो इन 3 केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। आप निकाल के देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन, इसलिए अच्छा डिस्कशन इसको मानेंगे हम लोग। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मज़ा आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जैसा दिख रहा होगा, बट लेंदी नहीं है। आपको एग्जाम में बैठे हैं, मेंस का एक पेपर दे रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 3 ओमेगा स्क्वायर आप डायरेक्टली पुट करेंगे, गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा, सही है। लेकिन आप एडवांस में बैठे होंगे तो आपको और केसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा केस बना सकता है कि वो ऑप्शन में भी दिया हो 3 ओमेगा भी, या 3/ओमेगा स्क्वायर भी ऑप्शन में दिया हो, तो आपको डिफिकल्टी फेस होगा। तो पॉसिबल केसेस आप लेके देखिए, फर्स्ट, 4th और 5th है, तो जो आपको 2nd, 3rd और 6th होगा, 2nd, 3rd और 6th में आपको दूसरा आंसर मिलेगा, आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन को एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग नोट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। तो हमको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आयटा को -1 का अंडर रूट बोला, ये तो होता ही है, इसमें सबको पता। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE 1999 में आया हुआ था, JEE एडवांस के पेपर में 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए आप, हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिए, इसी के अंदर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ लिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को भी पढ़ लिए। अगर यही क्वेश्चन हम nth रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ने से पहले देते आपको, तो आप क्या करते? देखिए मेथड नंबर 1, अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आएगा, ये है इसका पावर, ये इसकी वैल्यू ओमेगा होती है, हमको अभी नहीं पता। अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़े तो हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि पावर में 334 है, आसान नहीं है उसको मल्टीप्लाई कराना बार बार। तो आप क्या करते, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। इसका पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते, -1/2 प्लस आउटा रूट 3/2, तो r cos ऑफ थीटा प्लस आउटा साइन थीटा। ठीक है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसी को r e की पावर आयोटा थीटा भी आप लिखते हैं। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे r इसका क्या मॉड्यूलस होता है और थीटा इसका आर्ग्यूमेंट होता है। सबका डिस्कशन हम लोग बहुत डिटेल में किए हुए हैं। तो आप मेथड 1 में हम ये बोल रहे हैं कि जब आप एज्यूम करें कि आप ये नहीं पढ़े हुए क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो जब nth रूट ऑफ यूनिटी अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं तो हम नॉर्मली यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि जो -1/2 प्लस आउटा रूट 3/2, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको पावर में 334 लगाना आसान हो जाएगा। फिर अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डी मोइर थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। आप सिंपली एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो पावर में 334 है, सिंपली 334 इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको आंसर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको करना है, आपकी भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं कि हम लोग अब nth रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़ चुके हैं ना, तो उसका यूज भी करना आना चाहिए हमको, तो उसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं।
इतना पॉइंट क्लियर है ना। ये तरीका आप यूज़ करके सॉल्व करिएगा, आपके ऊपर होमवर्क है, ये तरीका आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एज्यूम करते हुए कि हम nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर nth रूट ऑफ यूनिटी अगर हम पढ़ना मान चुके हैं कि पढ़ चुके हैं, अगर ऐसा मान लेंगे तो हम सिंपली इसको ओमेगा मानेंगे, और ये ओमेगा है तो ओमेगा की टर्म में सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो उसकी टर्म में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रोसीजर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेथड 2 में हम लोग यही देख रहे हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी मान लीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करेंगे 4 + 5 टाइम्स, इसी को तो ओमेगा बोलते हैं ना। ओमेगा क्या होता है -1/2 + आउटर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1/2 - आउटर रूट 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा की पावर क्या है 334 + 3 टाइम्स ओमेगा की पावर क्या है 365। अब आपको पता होगा ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे लिखे हम लोग ने भी ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो उसी का यूज करके अगर हम पावर में क्या है 334 है, अगर हम 3 का मल्टीपल बना दें तो वो वन बना देगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये आपको पता होगा, ये तो सबको पता रहता है ना। 4 + 5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या ओमेगा की पावर 333 × ओमेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि ओमेगा की पावर 334 है, तो पावर में 334 इसको मल्टीप्लाई कराना थोड़ा पॉसिबल तो नहीं है ना। लेकिन अगर हम ओमेगा का क्यूब = 1 इसका यूज कर लें, क्योंकि ओमेगा की पावर 334 है, तो इसको ओमेगा की पावर 333, उसके नियरली ऐसा नंबर खोजा जो कि 3 से डिविजिबल हो। इसके नियरली 333 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ओमेगा की पावर 333 × ओमेगा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू 1 बना देगा। ओमेगा की पावर 333 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पे फॉलो कीजिए। ओमेगा की पावर क्या है 365, तो 365 के पास में आप देखिए क्या कर सकते हैं, 365 के आसपास खोजिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो 364 नहीं है, 363 है, तो आप 363 लिख सकते हैं इनटू ओमेगा स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाइड करने का तरीका है, क्योंकि ओमेगा की पावर 333 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, 4 + 5 और ये ओमेगा बचेगा प्लस 3 और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 363 है, 363 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 है, तो आप ओमेगा के क्यूब का कोई भी पावर कर देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। तो क्या ओमेगा के क्यूब का पावर 121 है, ये ओमेगा के क्यूब का पावर 111 है, ओमेगा के क्यूब का पावर 111 है, यहाँ पे क्या है 121 है, तो 1 ही देगा, क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 होता है। 3 ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है, और इस आयोटा की टर्म में फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली ओमेगा की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। वो तरीका आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग दूसरा तरीका आपको बताते हैं, क्या देखिए, आप ओमेगा को पुट कर दीजिए -1/2 + आउटर रूट 3/2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -1/2 - आउटर रूट 3/2 आप आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, बट उसको ना करना पड़े इसलिए हम लोग थोड़ा एक तरीका और देखते हैं। अगर आपको एक चीज़ याद हो कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है कि नहीं, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। उसका यूज हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं। देखिए 3 ओमेगा स्क्वायर है, अगर 3 ओमेगा होता और प्लस में 3 होता तो वो 0 बना देता। तो आप ऐसा लिख दीजिए 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग का डिजायर्ड है, ये वैल्यू 0 दे देगा। उसके साथ में आप लिख दीजिए जो बच रहा है 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, 4 से 3 लिख दिए, बचा 1 + 3 ओमेगा लिख दिए, 2 ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फॉर्म को एक नया रूप हम लोग दे दिए, क्या हो गया, ये टर्म तो 0 बना देगा, क्योंकि 3 आप कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो क्या हो गया 1 + 2 ओमेगा। अब 1 + 2 ओमेगा को आप सॉल्व करा सकते हैं सिंपल से, क्योंकि 2 ओमेगा क्या होता है आप निकाल सकते हैं 1 + 2 ओमेगा, यानी कि 1 + 2 × -1/2 + आयोटा रूट 3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2 × -1/2 + आयोटा रूट 3/2, यानी 1 -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी आयोटा रूट 3 मिल जाएगा आपको। इतना पॉइंट आपको समझ, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए फिर से एक रिपीट कर देते हैं, आप मेथड 1 यूज कर सकते हैं, आपको मेथड 1 से भी आंसर मिलेगा। मेथड 1 तभी आप यूज करेंगे जब आप nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़े हुए हैं, या आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का आइडिया नहीं है। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी का आइडिया नहीं है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करके उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको डी मोइर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिए हैं और आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अच्छा खासा आइडिया है, तब आप ये प्रोसीजर फॉलो करके भी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सिंपली ओमेगा की टर्म में कैलकुलेशन करना इजी होता है, आयोटा की टर्म में कैलकुलेशन करना इजी होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो 1 होता है। तो इन दोनों से रिलेटेड कैलकुलेशन जो होती हैं वो थोड़ा आसान बना देती हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो उसको हम नोट कर देते हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक भी हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, पीडीएफ का लिंक हम प्रोवाइड कर दिए, तो हम क्वेश्चन की नोट करें, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिएगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करिए। 36 नंबर से लेके और 47 नंबर तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जहाँ से 37 से 47 कॉम्प्लेक्स या nth रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। हम लोग 40 नंबर का क्वेश्चन आज सॉल्व किए। अब 40 ये तो हो गया, 41 आपको होमवर्क करना है, 42 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 41 आप लोग को होमवर्क के लिए आप सॉल्व करिएगा, और हम लोग को 42 से 47 और बच रहा है, तो हम लोग सॉल्व उसका डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा याद करके, उस पीडीएफ से आप जो क्वेश्चन उसमें लिखे गए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। जो डिस्कशन हम लोग थोड़ा उसको बड़े लेक्चर में हम लोग डिस्कशन ले रहे हैं उसका 30 मिनट 40 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे, तो वो हम लोग का पर्पज़ मेन यही है कि उससे जितने कॉन्सेप्ट निचोड़ सकें उतना कॉन्सेप्ट हम लोग उससे निचोड़ दें, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें हम लोग सीख सकें, इसलिए हम लोग उसको इतना डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।